अध्याय 2 है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं देख लीजिए। जैसे मैं लिखी 2x + 3 ऐसे लिखे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, पिछले बहुपद चैप्टर में हम पढ़े हैं 2x + 3 मतलब इसका घात 1 है, मतलब ये क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। अब हमको बताना है इसमें एक चर है, अब हमको दो चरों का रैखिक समीकरण है। तो जैसे मैं लिखी 3x + 2y = 5, दूसरा लिख ले x + y = हमने लिख लिए 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x + 2y है, तो यहाँ पे दो चर है, एक x है और दूसरा क्या है, y, और इस दोनों का घात कितना है, 1। उसी प्रकार दूसरा हमने लिखा x + y = 6, यहाँ पे x की घात 1 है, y की घात 1 है। तो ये जो लिखे हैं समीकरण, ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब आगे बता रही हूँ मैं समीकरण बनाना, कथन से समीकरण कैसे बनाते हैं, समीकरण बनाना। तो मैं यहाँ पे एक कथन ले लेती हूँ जिसमें है किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। तो यहाँ बोल रहा है किन्हीं दो संख्याओं का योग है, इसका हमको समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे वो दो संख्या हमको नहीं मालूम है, तो हमने माना कि पहली संख्या x है, पहली संख्या हमने क्या माना, x। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या ले लिए हमने, y। अब प्रश्न में बोला है किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है, प्रश्न में दिया है। तो इसके अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या होगा कि इन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है, 8 है। तो x + y = कितना हो गया, 8। तो हमने इस कथन से हमने क्या बनाया, समीकरण, और इसमें दो चर है x और y। तो यहाँ पे ये जो आएगा क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। तो इस प्रकार हमने कथन से समीकरण बना सकते हैं। अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 1 हल करेंगे, जिसमें प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो प्रश्न पहला है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इसका हल, इस कथन का हमको समीकरण बनाना है। तो माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपये है और गेंदों का मूल्य हमने मान लिया y रुपये है। तो यहाँ पे 3 बल्ले दिए हैं, तो 3 बल्ले का मूल्य प्लस 6 गेंदे का मूल्य हमको दिया हुआ है 3,900 रुपये। तो यहाँ पे 3 रहेगा और बल्ले को हमने 100 से दर्शाया, तो ये 3x धन ये हो जाएगा गेंदों का मूल्य 6y = 3,900। इसी प्रकार एक बल्ला का मूल्य प्लस 2 गेंदे का मूल्य दिया है 1,300 रुपये। तो एक रहेगा, बल्ले को हमने x माना है, तो यहाँ बल्ले की जगह क्या लिखेंगे, x धन 2 गेंदों का मूल्य y है, तो y = 1,300। तो ये हो जाएगा x धन 2y = 1,300 रुपये। तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ, पहला समीकरण 3x धन 6y = 3,900 रुपये, पहला समीकरण बना। और दूसरा हमको मिला x + 2y = 1,300, ये हो गया सेकेंड। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से कथन से हमने समीकरण बनाया। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है, इस कथन का हमको समीकरण बनाना है। तो इसको हल में क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x और मान लिए, और दूसरी संख्या क्या मान लिए, y। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार x + y = कितना हो गया, 16।
और इन दोनों का अंतर हमको दिया हुआ है 8। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 8। तो इस दिए हुए कथन का समीकरण क्या बना हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 16 पहला बन गया और x माइनस वाई बराबर 8 क्या है, ये दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार हम दिए हुए कथन से समीकरण बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 है इसी प्रकार, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस कथन का भी हमको समीकरण बनाना है। तो इसका हल हो जाएगा, तो मान लेते हैं, माना कि नरेश की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु हमने मान लिया y वर्ष। अब यहाँ बोला गया है कि 7 साल पहले मेरी आयु, तो 7 साल पहले नरेश की आयु निकालेंगे और उसकी पुत्री की आयु। तो 7 साल पहले, 7 वर्ष पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी, पहले का निकालना है तो इसमें से हम घटा देंगे तो x माइनस 7 वर्ष और पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। अब यहाँ बोला गया है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x माइनस 7 नरेश की आयु उसकी पुत्री के कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। तो 7 y माइनस क्या हो जाएगा, 7। अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो क्या होगा, x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा y के साथ होगा 7y प्लस माइनस का गुणा माइनस 7 का गुणा 7 के साथ, तो 7 7 कितना हो गया, 49। इसको इधर पर यहाँ पे x माइनस 7y प्लस 49 में हम 7 को घटा देंगे 42 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला समीकरण बना। अब प्रश्न में दिया है 3 वर्ष पश्चात नरेश की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद नरेश की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं कि नरेश की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y प्लस 3 का गुणा 3 के साथ हो गया 9, पक्षांतर कर देंगे x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा x माइनस 3y, 9 में हम 3 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 9 में 3 घटाएंगे 6 इक्वल टू 0। तो दूसरा समीकरण ये प्राप्त हुआ। तो इस कथन का समीकरण हमको पहला क्या मिला, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 में यहाँ पे खाली स्थान हल है तब x और y के मान होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण में ये रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु 2,3 पर। तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ये क्या होंगे, अद्वितीय हल। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरना है, अद्वितीय। और यहाँ पूछा गया x और y के मान क्या होंगे, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 2,3 पर। तो यहाँ पे जो 2 है वो x का मान होगा, x इक्वल टू 2 और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें समीकरण दिया है 3x प्लस 6y बराबर 15, x प्लस 2y बराबर 5। इसमें पूछा गया खाली स्थान हल है तब x और y के मान होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों रेखाओं के लिए एक ही सरल रेखा प्राप्त हुई, मतलब इसमें कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, इसलिए इसका कोई अद्वितीय हल नहीं होगा, अर्थात इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस खाली स्थान में भरना है अनेक
हल, और यहाँ पे पूछा गया तब एक्स वाई के मान होंगे तो इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 1,3,5 डैश डैश। इसी प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2, 1,0 डैश डैश। तो इस प्रकार से इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। अब इस समीकरण में दिया है -4x + 6y = 3, 2x - 3y = 5 में इसका खाली स्थान हल है और एक्स वाई के मान होंगे, ये बताना है। तो यहाँ पे देखो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाएं मिल रही है, अतः इसका कोई हल नहीं है। तब यहाँ पे एक्स और वाई के मान प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं ऐसे लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा और एक्स और वाई के मान प्राप्त नहीं होंगे। एक्स वाई के मान प्राप्त नहीं होंगे।